हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनार्स क्लासेस में। और आज मैं मैथ्स का टॉपिक लेके आई हूँ जो है सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही है। तो मैं आज सारे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि कैसे किया जाता है और आप इसे समझिए ध्यान से, और इसकी कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे इसमें बहुत सारे इसके क्वेश्चन होंगे। तो आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे मैंने बॉडमॉस रूल बताया। बॉडमॉस रूल होता क्या है, तो इसमें इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसे हम वी बॉडमॉस भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरा इनका फुल फॉर्म लिखा है। वी विनकुलम, बी ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो विनकुलम का मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहले बार ब्रैकेट जो होता है, बार ब्रैकेट जो होता है वो सबसे पहले सॉल्व होगा किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। बार ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर अगर बार लगा होगा, कोई भी संख्या सपोज ए है उसके ऊपर इस टाइप का लगा होगा, तो ये सॉल्व होगा पहले। फिर ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। तो जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले विनकुलम सॉल्व होता है, मतलब कि बार ब्रैकेट सॉल्व होता है। फिर पैरेंथेसिस छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक या इसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट खुलता है। उसके बाद ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ब्रैकेट के बाद पहले ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब होता है वहां पे इनटू या मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा। डिवीजन का मतलब होता है डिवीजन, भाग होगा। ऑफ के बाद भाग होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है, फिर एडिशन सॉल्व होता है, देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व होता है। ये इनकी प्रायोरिटी बेस्ड होता है। यही बॉडमॉस रूल होता है कि किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व हो गए, ब्रैकेट्स में भी पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, पहले ऑफ सॉल्व होगा और फिर डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और इसके बाद में मैं आपको कुछ बेसिक ऑपरेशन बताऊंगी कि कब माइनस साइन होगा, कब प्लस साइन होगा, और जब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो और कब मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मैं आपको ये कंफर्म आपको बता देती हूँ, वो ध्यान से देखिए। देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी मैनर्स में वो सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर, तो 2 लेके साइन करें। अगर मान लो फर्स्ट संख्या प्लस की है, दूसरी भी प्लस की है, तो वहां ऑपरेशन हमेशा एडिशन का परफॉर्म होगा और साइन भी हमारा एडिशन का आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 5 + 5। यहाँ पे सिंबल कुछ नहीं, मतलब कि जहाँ सिंबल कुछ नहीं मतलब वहां प्लस ही होता है। तो जब यहाँ प्लस और प्लस दिखा तो दोनों संख्या प्लस की, मतलब यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी। और यहाँ पे जब tan जो आएगा, इनका सिंबल जो tan आएगा प्लस होके, तो वो भी प्लस का आएगा, मतलब +10 है। जब दोनों संख्या प्लस की है तो ऑपरेशन एडिशन परफॉर्म होगा और साइन प्लस का आएगा। जस्ट इसी के अपोजिट अगर दोनों संख्याएं माइनस की है, दोनों संख्याएं माइनस की, तब भी वो दोनों आपस में जुड़ेगी, मतलब ऑपरेशन उनका एडिशन का ही परफॉर्म होगा, बट साइन माइनस का आएगा। जैसे यहाँ पे मान लो -4 -5 लिखा, ये दिस बोथ नंबर्स आर नेगेटिव साइन, बट यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का ही परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ -4 -5 दोनों माइनस की है, मगर यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएगी, -4 और -5 जुड़ जाएंगे और यहाँ पे आएगा -9। साइन 9 के आगे साइन माइनस का आएगा, मतलब कि माइनस तो है और ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म होगा, बट सिंबल इसका माइनस का आएगा, मतलब यहाँ पे आंसर जो आएगा वो -9 का आएगा। जो -4 और -5 जुड़ के -9 होंगे। अब जैसे एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है, तो हमेशा माइनस और प्लस हमेशा वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा सब्ट्रैक्शन का, मतलब घटेंगी संख्या। एक अगर प्लस की है और एक माइनस की, तो हमेशा ऑपरेशन घटाने का परफॉर्म होगा। सपोज यहाँ पे एक संख्या -9 की है और +4 लिखा है, यहाँ पे प्लस माइनस है, -9 -4, तो हमेशा यहाँ पे घटेगा और जो साइन आएगा वो हमेशा बड़ी संख्या का, मैंने यहाँ लिखा ग्रेटर नंबर का साइन आएगा। तो यहाँ पे 9 और 4 में से 9 में से 4 घटाया
तो 5 आएगा। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि ये प्लस का है कि माइनस का, तो ये साइन आएगा यहाँ पे माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस के, मतलब -9 + 4 इक्वल्स टू 5, बट माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए ग्रेटर नंबर का साइन आएगा। ऐसे ही अगर ये संख्या प्लस माइनस का होता, प्लस माइनस भी हमेशा घटेगा, और वही इसका मतलब भी वही है कि हमेशा साइन ग्रेटर नंबर का है। सपोज यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया और यहाँ -12 लिख दिया, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो रहा है, बट 12 में से 10 गए, 2 आया, और यहाँ बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, इसलिए यहाँ पे भी ये माइनस का 2 आएगा। बस हमेशा ये ध्यान रखना कि प्लस प्लस है तब भी जुड़ेगा, माइनस माइनस है तब भी जुड़ेगा, मगर प्लस माइनस में ये ध्यान रखना है कि प्लस प्लस वाले में प्लस का साइन, माइनस माइनस वाले में माइनस का साइन। बट यहाँ पे प्लस माइनस है तो वो हमेशा घटेगा, ये तो याद रखना कि प्लस माइनस है वो हमेशा घटेगा, बट साइन अगर बड़ा प्लस का है तो बड़ा प्लस का साइन, और माइनस का है तो माइनस का साइन। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन की जब बात करें, अगर कोई संख्या है मान लो +2 × +2, ये दोनों प्लस के हैं, तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में +4 आएगा। जैसे ये +2, 2 × 2 लिखा है, दोनों प्लस प्लस के, तो 2 2 4 जो है वो प्लस का ही आएगा। दोनों संख्या अगर प्लस की है तो साइन इसमें प्लस का ही आएगा। अगर दोनों संख्याएं माइनस की है, -2 × -3, ये दोनों माइनस के हैं, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन तो हुआ, मगर अगर दोनों माइनस माइनस के हैं तो वो प्लस बन जाता है। मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 2 3 6, वो भी प्लस का आएगा। ये ध्यान रखना होता है कि कहाँ प्लस माइनस परफॉर्म हो रहा है और कहाँ मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए -2 -3 का मल्टीप्लीकेशन होकर +6 हो गया, वो 2 × 3 6 प्लस का हो गया। अब यदि एक माइनस का है और एक प्लस का है, या पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा माइनस ही परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ मैंने 3 2 6 किया तो ये माइनस का 6 आएगा, और 5 4 20 किया तो माइनस का 20 आएगा। मतलब प्लस माइनस माइनस होता है इसमें मल्टीप्लीकेशन में, और माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन होके प्लस हो जाता है। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे स्टार्ट। ये अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं और हमें बहुत बार पता नहीं होता है कि पहले भाग करे कि गुणा करे कि ब्रैकेट सॉल्व करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 21 - 12 डिवाइडेड बाय 3 × 2। तो मैंने आपको जब बॉडमोस्ट रूल बताया था तो उसमें मैंने बताया था सबसे पहले वेनिकुलम सॉल्व होगा, तो यहाँ वेनिकुलम है नहीं, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ होगा, तो यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन, प्रायोरिटी बेस पे यहाँ पहले डिवीजन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो 3 4 12। तो यहाँ इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो 4 आ गया। अब हमारे पास में मैंने बताया था डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है, तो ये 4 × 2 करेंगे। तो 4 × 2 कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया, 4 2 8। अब ये अकेले 21 बचा है, 21 में से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 8 गए 3 बचा 1, तो ये हो गया हमारा 11 आंसर। मतलब कि सबसे पहले हमने डिवीजन सॉल्व किया, 4 आया, 4 का फिर इंटू हुआ 2 में, 4 2 8 हुआ, फिर 21 में से 8 को माइनस कर दिया। तो और फिर मैंने बताया था आपको कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, तो 21 में से 8 गए 13 आया, बड़ी संख्या प्लस की थी इसलिए प्लस का 13, ये हमारा आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन ये है 27 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस पैरेंथेसिस 5 माइनस 4 माइनस 1 पे बार ब्रैकेट लगा, ये सिर्फ यूनिकुलम में थे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आ गया ये यहाँ पे इतना सॉल्व होके 3, देन प्लस माइनस 5 में से 3 गए, 5 में से 3 जब हम घटा देंगे तो 2 आएगा, 5 प्लस का है इसलिए बड़ी संख्या के साइन +2 आ गया। फिर ये 2 का ब्रैकेट सॉल्व होगा -2, ये 16 - 2 बन जाएगा। फिर हमारे पास ये दोनों यहाँ तक के 2 सॉल्व हुआ,
16 में से 2 जाएगा, 16 में से 2 गया, ये दोनों मिलके हुए 14, 14 जब ब्रैकेट खुल के होगा तो ये -14 हो जाएगा, ये 18 इसके साथ आया, 18 में से 4 गए, 4 आ गया, 4 का फिर ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये -4 बन गया, ये 4 हुआ -4 और ये 27 इसके पास में आ गया, तो 27 में से 4 गए, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का साइन, तो 27 में से 4 गए 23 प्लस का आगे, ये आंसर हुआ। अब मैं और दूसरे क्वेश्चन आपको बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 + 2 ऑफ 4 × 2 - 4 डिवाइडेड बाय 2 - 4 × 4। अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो बहुत बार हम कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या सॉल्व करें। तो हमने बॉडमॉस रूल जब पढ़ा तो हमने देखा कि ब्रैकेट सॉल्व होगा, यहाँ ब्रैकेट है नहीं, वेनिकुलम है नहीं, तो जब हम ऑफ पर आए, है ना, तो पहले यहाँ पे ऑफ सॉल्व होगा, मतलब कि पहले 2 ऑफ 4 सॉल्व होगा। और मैंने ऑफ का मतलब आपको बताया था कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ये पहले सॉल्व हो गई 2 ऑफ, तो ऑफ का हमने बना दिया मल्टीप्लीकेशन। तो जब ये 2 ऑफ 4 को सॉल्व किया तो 2 4 ज़ा 8, मतलब ये दोनों मिलके हमारे हो गए 8, ये सॉल्व हुआ। हम फिर जाएंगे इधर, तो ये दो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ऑफ के बाद डिवीजन सॉल्व होता है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आया, इतना सॉल्व हो गया हमारा। उसके बाद हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इधर माइनस आ गया, तो 4 × 4 हो गया हमारा, 4 4 ज़ा 16, इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसे एक साथ लिख देते हैं, ये है हमारा 4 प्लस हमारा ये दोनों मिलके बन गया 8 × 2 -2 -16। अब फिर से हमारे पास छोटी होकर सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन आई। अब मैंने बोला पहले ब्रैकेट फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, तो अब हम दोनों 8 × 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 × 2 हमारा बन जाएगा 8 2 ज़ा 16, दोनों प्लस के, इसलिए प्लस का ही साइन आएगा 16। फिर अब हमारे पास क्या बचे 4 + 16 - 2 -16। अब हमारे पास 2 माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, और साइन दोनों का प्लस प्लस वाले का प्लस आएगा, माइनस माइनस वाले का माइनस। पहले हम इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं फिर इन दोनों को, तो 16 और 4 +20 हो गया, और 16 और -2 और -16 -18 हो गया। फिर मैंने कहा प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, मतलब प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन बड़ी संख्या क्या आएगा, तो यहाँ 20 में से 18 गए 2 और बड़ी संख्या का साइन आ गया +2। मतलब हाँ, एग्जाम में हम थोड़ा रिलैक्स होके क्वेश्चन करें तो कितना भी बड़ा इक्वेशन क्यों ना आए, हम उसे इजीली स्मूथ वे में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा वीडियो सब पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए। और आपको और पुराने वीडियो देखना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये सारे आपको एग्जाम पर्पज से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। प्लीज हमारे चैनल्स को विजिट कीजिए। हमारा चैनल का नाम है अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस। थैंक यू।